तो आने वाला है हम लोग का एनिवर्सरी। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, मैं स्पेशली आई थी मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए। पहले तो मैं सरप्राइज़ देने का प्लान करती हूँ जो कभी सक्सेस नहीं होता, इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं इस बार इनको खुद लेकर जाऊँगी और उनको खुद बोलूँगी कि आपको जो ड्रेस लेना है आप ले लो, क्योंकि लड़कों के ना मुझे फ़ैशन बिल्कुल समझ में नहीं आते। तो ये 2 ड्रेस हमने सिलेक्ट कर लिए थे। ये टी शर्ट भी जो पहना है मेरे हस्बैंड ने वो भी हमने ले लिया था। फिर आई फाइनली पैंट देखने की बारी, और मैं सोच रही थी कौन कहता है कि लड़कियां टाइम लगाती है। फिर फाइनली ये सब ले वे के आया बिलिंग का टाइम, जो कि मुझे धक धक हो रहा था कि मैंने जो बजट तय किया है उस पर ये सारी चीज़ें आएंगी कि नहीं। और मैं प्रे करी थी, बट ये मैं खुश हो गई क्योंकि मेरे जो बजट था उससे कम में ही आया था ये ड्रेसेस। और ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने भैया से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भैया क्या थोड़ा सा और पैसा कम हो सकता है, बट उन्होंने 10 रुपये भी कम नहीं किए। फिर मैंने बोला कि ये आपके और पैसे बचे हुए हैं, इससे आपको क्या लेना है आप देना। और हाँ, मैंने एक और पार्सल मंगवाया था। ये पार्सल था उन लोगों के लिए जिनके लिए मेरे ख्याल से हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम ना कभी सोचते नहीं कि हम ये करें। बट मैंने ये, और पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं अपने आप को महान साबित करने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को बता रही हूँ। बस मैंने जो ये एक जस्ट एक केक, बस इस साल हमने केक नहीं काटा, और केक पे हम जो 1800 1500 1200 और पता नहीं कितने कितने रुपए खर्च करते हैं, बस उसको स्किप करके उसके बदले में मैंने लिया ये सब उन लोगों के लिए जो हमारे केक खा के एक दूसरे को क्रीम लगा के बस सेल्फी लेने के लिए जो हम वेस्ट करते हैं पैसा, उसको ना करके मैंने लिया ये कंबल, जो कि बहुत तो नहीं थे और बहुत लोगों की पूर्ति भी नहीं हो सकती। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक छोटा सा कोशिश है कि मैं किसी के लिए अगर थोड़ा सा भी कर सकूं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मंगवाया था ये कुछ कंबल्स, जो कि मैं एनिवर्सरी के दिन बंटवाना चाहती थी मेरे हस्बैंड के नाम से, और उस दिन मेरी सिस्टर का भी बर्थडे आता है। तो मैं हम तीनों के नाम से ये लेके आई थी कि हम लोग वहाँ पे बांटें। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया रिंग लाइट, क्योंकि बस इतना ही नहीं और भी गिफ्ट लेना है। तो फाइनली आ गया एनिवर्सरी वाला मॉर्निंग, और सबसे पहले सुबह उठ के मैंने घिसे ये गाजर, क्योंकि मुझे ना मीठा बाहर से मंगवाना नहीं था और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अरे मैं बनाती ही औसम हूँ, ये थोड़ा ओवर हो गया, बट हाँ मेरे हस्बैंड को पसंद आता है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्यों ना सरप्राइज़ दिया जाए और गाजर का हलवा बनाया जाए। तो मेरे 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद ये कटा गाजर। फाइनली इसको कद्दूकस करने के बाद मेरा हाथ भी ऑलमोस्ट कद्दूकस हो गया था। फिर मैंने चढ़ाया इसे गरम कढ़ाई, पहले मैंने इससे गरम कर लिया कढ़ाई को अच्छे से। मेरे हस्बैंड घी नहीं खाते तो मैं इसे बना रही थी पूरा तेल में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। और एक तरफ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध को गर्म करके फिर मीडियम गरम में हमें इसे डालना रहता है। तो मैंने ये पहले कढ़ाई फ्री हीट किया, फिर यहाँ पे कुछ आलमंड्स को रोस्ट कर लिए। रोस्ट करने के बाद इसे मैंने साइड में करके तेल डाला। तेल डालने के बाद तेल जब अच्छे से हीट हो गया, उसके बाद मैं डालने वाली थी जो गाजर मैंने 1.5 घंटे बड़ी मशक्क़त के बाद काटे नहीं थे, घिसे थे, उसे डालने वाली थी। और डैन डैन यहाँ पे गाजर डल चुके हैं, हलवा का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग काम कर रही थी मैं, एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दिया था और एक तरफ मैं गाजर का हलवा भी बना रही थी, क्योंकि एनिवर्सरी थी और उस दिन मेरी सिस्टर का भी बर्थडे था। और मेरी सिस्टर का थोड़ा सा तबीयत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रहा है फ़िलहाल, तो मुझे उसे मिलने जाना था। तो मैंने सोचा फटाफट करेंगे हम अपने घर का पूरा काम, उसके बाद जाएंगे उसके पास, पहले सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे। प्लानिंग तो बहुत कुछ थी, बट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम वो चीज़ को स्किप कर दिए। कोई बात नहीं, बर्थडे तो हर साल आएगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप सब भी उसके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
और अगले साल हम धमाल मचाए। और यहाँ पे जब अच्छे से ये गाजर जो है अच्छे से मैं क्या बोलते हैं मेल्ट हो गया, फिर मैंने इसके ऊपर डाला। मेरी बेटी जो है यहाँ पर ना वो व्लॉगिंग कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, और मैं ये वाहियात सब बना के पता नहीं कुछ बोली थी। हाँ, फिर मैं यहाँ पे क्या डाली थी, मेरे ख्याल से मैंने ना ड्राई फ्रूट डाल दिया था वहाँ पर। फिर ये डाला मैंने दूध। फिर ना मैं ये वीडियो बनाते बनाते बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया कि मैं हलवे का फाइनल लुक आपको बताऊं। फिर मैं चली गई अपनी सिस्टर के पास। ये रही मेरी सिस्टर जिसके लिए मैं गिफ्ट लेकर गई थी। ये गिफ्ट उसको काफ़ी दिन से चाहिए था, उसने बहुत दिनों से ऑनलाइन इसे देख रखा था। तो मैंने सोचा कि आज फाइनली उसके लिए ले लिया जाए, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था और मैं उस दिन उसको जाके दी। वो बहुत खुश हुई, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये ऑर्डर करके उसके लिए ले लिया था। फिर वो देख के खुश हुई, बहुत उसे अच्छा लगा। और मैं यहाँ इतरा रही थी कि मेरी तो पसंद ही ऐसी है, मैं हर किसी की खुशी का ऐसे ही ध्यान रखती हूँ। ये देखिए मुझे इतराते हुए। फिर मैंने बोला पहन के दिखाएगी, वो बोली नहीं अभी नहीं पहनूंगी। फिर मैंने बोला चल कम से कम तेरा लुक थोड़ा सा सुधारा जाए। तो मैं वहाँ पे उसकी कंघी करने लगी, उसको अच्छे से उसने ड्रेस व्रेस चेंज किया। और यहाँ पे इस तरीके से मैं उसके साथ थोड़ी देर टाइम बिताई, फिर आ गई मैं घर। और ये शाम को फिर हम गए अपने हमेशा की एक परमानेंट वाली रेस्टोरेंट में, होटल में, जहाँ पर हम ऑलमोस्ट टाइम जाते हैं। हमारे घर से बहुत नियर बाई में पड़ता है ये, और यहाँ हमें अच्छा लगता है, हम बहुत सालों से जाते हैं यहाँ पर। तो हम वहीं पे गए और फिर मैंने किया, ये ठंड है तो ऑब्वियसली अपना सूप ऑर्डर किया मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मुझे यहाँ का सूप बहुत पसंद है, ठंड में ना मुझे सूप पीना वैसे भी पसंद है। और यहाँ पे आ गया हम लोगों का खाना, और मेरे सामने अगर खाना आ जाए ना तो मुझे दुनिया का कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता। मुझे मन भर के पहले होता है खाना। तो मैं यहाँ पे फुल खाना खाने में एंजॉय कर रही थी। अभी भी मैं ये वॉइस ओवर डालते डालते मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है अपने आप को ही खाते हुए देखकर। और यहाँ पे अमायरा से मैंने पूछा तुम्हें कैसा लगा, तो वो भी बहुत उसको स्वादिष्ट लगा। और ये फाइनली आया रसगुल्ले, जो कि मीठा तो हम लोगों को खाना अनिवार्य खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं मिठाई का फीडबैक अपनी बेटी से पूछ रही थी, तो उसने क्या कहा ये सुनिए। भाई केन है, केन है। ट्राई करना पेड़ा टाइप का लगेगा, बस टूटी फ्रूटी। तो पेड़ा पेड़ा टाइप का ही लगता है बेटा। हाँ बट टूटी फ्रूटी है। सो इसी के साथ हमारा एनिवर्सरी यहीं ख़त्म होता है। हैप्पी एनिवर्सरी गड्डू। Same to you. अगले साल धमाल मचाएंगे यू। सो एनिवर्सरी की नाइट तो ऐसे ख़त्म हो गई, बट मैंने आपको बताया था ना कि कुछ जो मैंने अपना पैसा जमा किया था उसमें से कुछ पैसे बचे थे, तो मैंने सोचा शूज़ और चश्मे भी ले ही लिए जाए मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम गए ये सब लेने के लिए, और ऐसा रहा हमारा 11th एनिवर्सरी।